नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद सहित 3 आरोपियों की सजा बढ़ाने के लिए सीबीआई द्वारा दायर क्रिमिनल अपील स्वीकार कर लिया है। इससे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। दरअसल सीबीआई ने चारा घोटाले में देवघर से हुए 79 लाख रुपए की फर्जी निकासी के मामले में दोषी करार दिए गए 6 लोगों की सजा बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के अलावा बेग जूलियस, सुबीर भट्टाचार्य, आर.के. राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद का नाम था। इनमें 3 लोग आर.के. राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की मौत हो चुकी है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश रंगून मुखोपाध्याय और न्यायाधीश अंबुजनाथ की पीठ ने सीबीआई की दलील सुनने के बाद याचिका स्वीकार कर ली है। इससे लालू प्रसाद यादव समेत अन्य बाकी आरोपियों की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। चारा घोटाले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद एवं अन्य 3 की सजा को बढ़ाने को लेकर सीबीआई के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। यह मामला देवघर से 89 लाख रुपए निकासी से संबंधित है। देवघर ट्रेजरी के द्वारा 89 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकासी कर गबन करने का मामला, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला को लेकर के हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, यह निश्चित रूप से लालू यादव जी के भ्रष्टाचार के पर्याय के रूप में ही माना जा रहा है। लालू यादव भारत में पर्याय के भ्रष्टाचार के पर्याय बन चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल भी इसी भ्रष्टाचार के बुनियाद पर ही जन्म लिया था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 97 में या 96-97 के आसपास 90 के दशक में ये इतने बड़े घोटाले के रूप में सामने आया, चाहे वो चाईबासा का फर्जी तरीके से निकासी का मामला हो, चाहे देवघर का मामला हो। सभी जगह इस तरीके से ट्रेजरी से फर्जी तरीके से पैसे लाखों करोड़ों रुपए का गबन हुआ और लालू यादव जी सलाखों के पीछे भी चले गए, अभी पैरोल पे हैं और इस प्रकार से जमानत पे होते हुए भी उन्होंने आज समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और बिहार चुनाव में मूलतः ये कई बार प्रभावित कर चुके हैं। और ये भ्रष्टाचार की बुनियाद पे टिकी राष्ट्रीय जनता दल, मुझे लगता है वह हाल में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति जहां जुड़ा हुआ हो, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को चुनाव से वंचित रखना चाहिए। रांची सहित पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत आज रांची में इसका असर देखने को मिला। मजदूर संगठनों के द्वारा राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल को सफल बनाने के लिए संगठन के द्वारा सड़कों पर निकलते नजर आए। वहीं बैंक के कर्मचारी भी हड़ताल के समर्थन में रहे और 4 श्रम कोड और निजीकरण के नीतियों के खिलाफ केंद्र सरकार के विरोध में जोरदार नारेबाजी भी किया। वहीं बारिश के बावजूद भी राजधानी रांची के सड़कों पर ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता लाल झंडा लिए सड़कों पर उतरकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को बुलंद किया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी इस आम हड़ताल के समर्थन में सड़कों पर केंद्र सरकार के नीतियों के खिलाफ आंदोलित दिखे। आज ही नहीं, लगातार अगर आप देखिएगा तो मोदी सरकार आई, देश में अंग्रेजों के कानून को खत्म करने के नाम पर कही कि नए कानून बनाएंगे, लेकिन यह जो नए कानून सब लागू हो रहे हैं किसानों, मजदूरों, आदिवासियों के रूप में, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा गुलामी के कानून हो रहे हैं। वो इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र को खत्म करके, सरकारी नौकरियों, पेंशन सुविधा काम को खत्म करके, अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट हितों के पक्ष
में श्रम कोड बनाइए, जहाँ श्रम कोड है, जहाँ काम के घंटे निर्धारित नहीं, जहाँ महिलाओं को सुरक्षा के अधिकार नहीं, जहाँ मजदूरों के हक और अधिकार के लिए आंदोलन करने नहीं बल्कि ठेका के रूप में तब्दील हो। आज अगर पारा शिक्षक, सेविका, सहायिका, रसोईया कुछ भी हासिल की है तो अपने संगठन के बल पे लड़ करके आती है। असर रहेगा इसका, पूरा असर, व्यापक असर देखने को। देखिए, पूरा जोरदार असरदार बंदी हुई और हमने जो सांकेतिक कहा था 2 घंटे का चक्का जाम, वो पूर्णतः सफल हुआ। कोयला क्षेत्र में ढुलाई बंद है, बैंकों में काम बंद है, LIC हो चाहे BSNL हो, सभी जहाँ गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर से सभी लोगों ने समर्थन किया, बंदी है। और सड़कों पर जो हुजूम आपको दिखा, ये बताने के लिए काफी है कि आज का बंदी असरदार है। केंद्र सरकार अगर नहीं चाहती तो 2029 में उनका जाना निश्चित है। इधर राजधानी रांची में भारतीय आयकर विभाग देश के चुनिंदा शहरों में टैक्स पेयर्स हब आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में बुधवार से रांची में भी 3 दिनी टैक्स पेयर्स हब शुरू हुआ। वहीं कार्यक्रम के दौरान करदाताओं के लिए मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। लघु फिल्मों के जरिए करदाताओं को आयकर के महत्व को बताया गया। वहीं सरायकेला के कलाकारों द्वारा छऊ नृत्य की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम का उद्देश्य आयकरदाताओं को जागरूक करना है। कार्यक्रम में आय करदाताओं को संबोधित करते हुए आयकर विभाग पटना मंडल के महानिदेशक योगेश कुमार वर्मा ने कहा कि विगत 10 वर्षों से हमने आत्मसात किया है कि हर एक करदाता राष्ट्र निर्माता होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करदाताओं का सम्मान करते हैं। Because in the last 10 years, we have seen that the concept of every citizen, every taxpayer being a nation builder. This is the vision of our Honorable Prime Minister, Narendra Modi, who believes in giving respect and honor to each taxpayer. And we are moving towards that direction. वहीं करदाताओं के समक्ष अपने विचार रखते हुए पटना मंडल की आयकर दाता सेवा विभाग की महानिदेशक ज्योति कुमारी ने कहा कि आयकर भुगतान केवल दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी है। उन्होंने कहा कि समय पर पूर्ण कर के भुगतान से ही प्रधानमंत्री के विकसित भारत का सपना साकार होगा। बल्कि यह राष्ट्र की प्रगति में दिया गया एक महत्वपूर्ण योगदान है और हमारे उस साझा संकल्प का प्रतीक है जिसके माध्यम से हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। प्रत्येक करदाता द्वारा दिया गया योगदान हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के स्वप्न की ओर एक कदम और आगे ले जाएगा। हमें विश्वास है। इधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय द्वारा विगत 24 वर्षों से लगातार किए जा रहे रामार्चा पूजा इस बार भी की जा रही है। यह आयोजन का 25वां वर्ष है। कल यानी 10 जुलाई से इसकी शुरुआत गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होगा और 11 जुलाई यानी सावन माह के पहले दिन इसका समापन भंडारे के साथ होगा। वहीं विधायक सरयू राय ने इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्य रूप से प्रभु राम की पूजा होती है और रामायण काल में उनके वनवास एवं लंका विजय पर उनके साथ देने वाले पूरे सहयोगी एवं सेना की भी पूजा इसमें की जाती है। वहीं झारखंड राज्य की स्थापना के 1 वर्ष बाद साल 2001 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जो आज तक जारी है। कर पाएंगे। हर वर्ष की तरह इस बार भी हम लोग रामार्चा पूजा गुरु पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं। कल गुरु पूर्णिमा है, कल रामार्चा पूजा आरंभ होगी, दिन भर चलेगी। परसों सुबह में सावन का पहला दिन है, तो उस दिन सवेरे रुद्राभिषेक करने के बाद हम लोग प्रसाद का वितरण करेंगे और प्रसाद लेने के लिए परसों सबको आमंत्रण है। मोटा मोटी ये विषय यही है। अब रामार्चा पूजा के बारे में उत्सुकता होती है कि ये पूजा कैसी है, तो ये हम लोगों की 25वीं पूजा इस बार हो रही है। इस साल राज्य बना था 2000 में, 2001 से हमने आरंभ किया था रांची में पहले, फिर जमशेदपुर में,
तो 25 वर्ष पूरा हो गया आज पूजा के। और इस पूजा में विशेषता ये है कि भगवान राम को केंद्र बनाकर ये पूजा है। भगवान राम की पूजा तो होती ही है, इसमें भगवान राम के परिवार के लोगों की भी पूजा होती है, उनके साथियों की जिन्होंने वनवास में उनके साथ समय दिया था और लंका पर चढ़ाई करने में इनको सहायता की थी, युद्ध में इनकी मदद की थी, ऐसे सभी सबको पूजा होती है। जामवंत हैं, अंगद जी हैं या विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, इन सभी की पूजा इस पूजा में होती है। तो 4 चरणों में पूजा पूरा होती है और मुख्य रूप से भगवान राम को ही समर्पित है ये पूजा। तो हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा को करते आ रहे हैं काफ़ी समय से, और उसका अगला दिन होता है सोमवार हो या कोई भी दिन हो, जो सावन का पहला दिन होता है, उस पहले दिन रुद्राभिषेक के साथ हम लोग भोग और प्रसाद का वितरण करते हैं। इस पूजा का प्रसार उत्तर बिहार के खास करके दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, मोतिहारी इन इलाकों में बहुत ज़्यादा है। और अयोध्या जी इसका केंद्र है, अयोध्या से ये पूजा निकली है। तो जिनकी रुचि होती है, थोड़ा पूजा लंबा होती है, समय ज़्यादा लगता है पूजा में, करीब 6-7-8 घंटे लग जाते हैं। और पूजा के बाद जो प्रसाद होता है, उस प्रसाद में हम लोग आरंभ से ही जो एक बड़ी पूरी हाथी कान के आकार की बनती है, वह पूरी हम लोग बनवाते हैं और वह पूरी भी विशेष आकर्षण प्रसाद का होती है। लोग प्रतीक्षा भी करते हैं कि पूजा होगी, हमको प्रसाद में पूरी हम लोगों करने के लिए उपलब्ध होगी। तो इसी की सूचना देने के लिए इधर जमशेदपुर में देश भर के ट्रेड यूनियनों के द्वारा आहूत राष्ट्रव्यापी बंदी का असर देखा गया। इस दौरान तमाम ट्रेड यूनियन सहित विपक्ष की पार्टियों ने भी विशाल रैली निकाली। वहीं रैली आम बगान मैदान से निकाला गया, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। रैली का नेतृत्व एटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर एवं इंटक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के द्वारा किया गया। इस दौरान सभी ने एक स्वर में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड का विरोध किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश की केंद्र सरकार देश को निजी हाथों में सौंपने पर उतारू है। देश के सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। वहीं मजदूरों ने आंदोलन के बल पर जिन श्रम कानूनों को हासिल किया था, उसे केंद्र सरकार ने निरस्त कर दिया और उसके स्थान पर 4 श्रम कोड लागू कर दिया, जिसके माध्यम से उद्योग घरानों को सीधा तौर पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। 8 घंटों के स्थान पर मजदूरों से 12 घंटे काम करवाया जा रहा है और इसका उचित वेतन भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं तमाम नीतियों के विरोध में आज राष्ट्रव्यापी बंदी बुलाई गई थी और ये केंद्र सरकार के लिए चेतावनी है कि मजदूरों के अधिकार उन्हें वापस करे, नहीं तो आगे और बड़ा आंदोलन होगा। लेबर कोड वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। राकेश्वर पांडे जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाँ, यह मानव श्रृंखला बनाने का उद्देश्य यह है कि भारत की सरकार को ये समझ में आए कि भारत की जितनी भी ट्रेड यूनियन हैं, 10 केंद्रीय संगठन हैं हमारे ट्रेड यूनियंस और 46 स्वतंत्र जो फेडरेशंस हैं, वो सभी एक मंच पर आकर के भारत सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग मानव श्रृंखला में सभी पार्टियों के लोग, सारे ट्रेड यूनियन के लोग इकट्ठे होकर एक साथ विरोध कर रहे हैं। भारत सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीति है, गरीबों के विरोध में जो काम कर रहे हैं, उद्योगपतियों को सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज करके उनके हाथ को मजबूत कर रहे हैं, हमारा एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, रोजगार जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में सब लोग काम करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इन सभी नीतियों के खिलाफ हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और ये डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इंटक के, उनके नेतृत्व में पूरे भारत में काम हो रहा है। और सभी ट्रेड यूनियंस फेडरेशन सारे के सारे डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व में ये आंदोलन कर रहे हैं भारत सरकार के खिलाफ। देश में सारे ट्रेड यूनियन के द्वारा आम हड़ताल है। जमशेदपुर शहर में मजदूरों का एक कारवा आप देख रहे हैं। ये मोदी सरकार मजदूरों के अधिकार को छीनना चाहता है, 12 घंटे का शेड्यूल लाना चाहता है, देश के सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहता है। सेल बिक गया, बेल बिक गया, रेल बिक गया। ये प्रधानमंत्री सिर्फ बेचने पर आमादा है। इसीलिए तमाम ट्रेड यूनियन के द्वारा ये कहा गया है कि हम अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरेंगे।
बंदी करा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बंदी नहीं है, ये हड़ताल है और ये हड़ताल पूरे देश में आज हो रहा है। आप पत्रकार जगत से आप लोग जुड़े हुए, आप लोगों को पता होगा आज पूरे देश में मजदूरों के अंदर जो मोदी सरकार के प्रति आक्रोश है, वो आक्रोश आज पूरे देश में दिख रहा है। बैंक के माध्यम से, LIC के माध्यम से, विभिन्न कारखानों में आज बहुत मजदूरों ने काम नहीं किया है, काम पर नहीं गए हैं। और ऐसी तमाम स्थिति आज इसलिए उत्पन्न हुई कि पिछले 10-11 वर्षों के शासनकाल में मोदी सरकार ने इस देश के मजदूरों को और कमज़ोर करने का काम किया है, मजदूरों के हक को, उनके अधिकार को और कमज़ोर करने का काम किया है। जितने हमारे श्रम कानून थे सबको बदल करके, सबको रिप्लेस करके और देश में 4 नए लेबर कोड लाए गए हैं, जो लेबर कोड पूरी तरह से पूंजीपतियों और बिजनेसमैन जो वर्ग क्लास है उसको मजबूत करने का दिशा में वो काम किया गया है। हम तमाम लोग आज इस हड़ताल के माध्यम से, तमाम देश का मजदूर है, जितने आम नागरिक हैं इस देश के, आज मोदी सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं इस हड़ताल के माध्यम से कि इस देश का मजदूर कमज़ोर नहीं है। मजदूरों के अधिकारों के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो हम मोदी सरकार को उसके तख्ता से पलट कर देंगे, उसको सत्ता परिवर्तित करने का काम करेंगे। धन्यवाद। इधर सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह द्वारा चांडिल एवं गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत अवस्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त द्वारा विद्यालय परिसर में संचालित शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों, ICT प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्ट कक्षाएं तथा पुस्तकालय का स्थलीय अवलोकन किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान उपायुक्त द्वारा विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत छात्राओं से एक शैक्षणिक संवाद स्थापित किया गया तथा गणित, विज्ञान एवं वाल्मीकि विषयों पर संक्षिप्त शिक्षण सत्र का संचालन करते हुए छात्राओं की विषयगत समझ मूल्यांकन किया गया। उन्होंने छात्राओं को जटिल विषयों को सरलता से समझने हेतु व्यवहारिक सुझाव प्रदान किए तथा विषयों की व्यवहारिक उपयोगिता एवं संभावित करियर विकल्पों पर मार्गदर्शन भी प्रदान किया। वहीं निरीक्षण के दौरान संबंधित शिक्षक से कंप्यूटर शिक्षा के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। उपायुक्त द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालय संचालन में गुणात्मक सुधार, शिक्षण वातावरण की शुद्धता तथा उपलब्ध संसाधनों के प्रभावी एवं उद्देश्यपरक उपयोग के माध्यम से छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में ठोस पहल सुनिश्चित की जाए। विद्यालय परिसर की नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, सभी कक्षाओं में स्वच्छता प्रबंधन हेतु आवश्यक उपकरण सामग्रियों की छात्राओं तक सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा सहित संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अभय कुमार द्विवेदी एवं विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अन्य शिक्षकगण उपस्थित थे। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। उस तहत के ये जितने भी कस्तूरबा है जनरली हर जगह के अच्छे रहते हैं, अच्छे परफॉर्मिंग सेंटर्स रहते हैं, तो वही देखने आए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ समस्याएं दिख रही हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड समस्याएं हैं। कुछ तो काम ऑलरेडी हो रहा है, इसका हम लोग जाँच करवा लेते हैं कि क्या क्या काम नहीं हो रहा है। जो नहीं होगा उसको हम लोग एडिशनल तौर पर सर आप हाँ, अतिक्रमण के मामले पहले यहाँ पे एक बाजू में अतिक्रमण का मामला सामने आया है, उसको हम लोग मेजरमेंट करवा लेते हैं। यदि अतिक्रमण क्षेत्र कुछ होगा तो उसका बेहतर कार्रवाई। सरायकेला स्थित आदित्यपुर थाना अंतर्गत कुछ दिनों से अपने ही घर से फरार युवक अपनी शादीशुदा प्रेमिका एवं उसके 2 बच्चे के साथ पुलिस द्वारा बरामद किया गया। वहीं आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत माझी टोला निवासी समीर दास एवं मंजू दास ने अपने बड़े बेटे शुभम दास को टेल्को निवासी शादीशुदा महिला जयश्री दास पर जबरन गायब किए जाने पर संबंधित आरोप लगाकर थाने में शिकायत दर्ज कराया था, जिसके बाद आदित्यपुर पुलिस ने मंगलवार दोपहर उसे प्रेमिका जयश्री दास के साथ युवक को सकुशल बरामद कर लिया गया, जिसके बाद उन लोगों को पकड़कर आदित्यपुर थाना लाया गया। इसी बीच थाना पहुंची शुभम दास की मां मंजू दास ने पुत्र पर जबरन जादू टोना और अपहरण किए जाने संबंधित गंभीर आरोप लगाते हुए खूब हंगामा किया। इस बीच मंजू दास की तबीयत बिगड़ने लगी और वह बार बार बेहोश होने लगी। मंजू दास द्वारा बार बार एक ही रट लगाया जा रहा था कि उसके पुत्र को महिला जयश्री दास के चंगुल से छुड़ाया जाए, लेकिन शुभम दास ने साफ साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से महिला जयश्री दास के साथ रहना चाहता है और साथ ही यह भी कहा कि परिजन जबरदस्ती उसे घर में बंधक बनाकर रखते हैं और शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मामले को लेकर शुभम दास का पूरा परिवार घंटों तक थाने में मौजूद रहा। जयश्री दास पर भी कई गंभीर आरोप लगाए गए और घंटों थाना में हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शुभम दास के माता पिता ने जयश्री दास पर हनी ट्रैप जैसे गंभीर आरोप पूर्व में भी लगाए थे। शुभम से ऐसे हम 5 साल से जानते हैं और हम लोग बीच में नॉर्मली बातचीत होता था। तो शुभम 1 जनवरी को मेरे को
मतलब प्रपोज नहीं बोलेंगे, बातचीत करना स्टार्ट किया, मतलब बहुत डीपली बात करना स्टार्ट किया अपने बारे में। मतलब उसको पता नहीं, शायद उसका कुछ प्रॉब्लम, मेरे को लग रहा था कि ऐसा उसका लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है इस तरह से। फिर हम भी उसको कॉपरेट किए, बात किए उससे, तो बात करते करते धीरे धीरे पता चला कि उसको बहुत अकेला फील होता था या बहुत तकलीफ़ में है इस तरह से। तो उसका सारा बात हम सुनने लगे, तो हम उसको क्लियर बोल दिए थे कि देखो, तो मेरे को जानता ही था पहले से, हम लोग दूर के हैं, रिलेटिव क्या है नहीं पता हम लोग को बीच में। लेकिन फिर बातचीत स्टार्ट हुआ तो हम अपने बारे में बताया, हम मैरिड है, 2 बच्चे, उसको ये एवरीथिंग सब कुछ पता था, मेरा पास्ट लाइफ में क्या क्या बीत चुका है, मेरा हस्बैंड से क्या प्रॉब्लम है नहीं है, मेरा घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरा काम से रिलेटेड जो भी, हम तो ऐसे मेकअप आर्टिस्ट है, काम रिलेटेड भी जो कुछ भी प्रॉब्लम होता था हम सब कुछ उसको शेयर करते थे। एज ए वो फ्रेंड टाइप था मेरा, मतलब वो ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन हम अगर मेरे से अगर बातचीत स्टार्ट करता था, पूछता था तो हम अपने बारे में बताते थे, बस इतना ही था। लेकिन वो जब यहाँ से वापस अपने काम पे गया, सऊदी गया, तो वो फिर मेरे को लेके सीरियस हो गया कि नहीं, तुमको इतना तकलीफ में नहीं रहना है, इस तरह का फैमिली में भी नहीं रहना। यहाँ जमशेदपुर जब हम लोग रिटर्न आए तो वो थाना जाना चाहता था और एक कंप्लेंट फाइल करना चाहता था कि हम अगर घर चले गए तो मेरे फैमिली वाले मेरे ऊपर शायद प्रेशर दे, घर से निकलने नहीं दे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं इस तरह से। जनवरी से थोड़ा ज़्यादा बात होता था और नज़दीकियाँ बढ़ गई। जॉब करते क्या है? मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ, मैं सऊदी में जॉब करता था। अच्छा, वहाँ पे घर वालों के मतलब बार से किचिर से मैं परेशान आ गया था, इसलिए मैं जॉब छोड़ के आया। अच्छा, तो घर वालों को गुमशुदगी का मामला यहाँ दर्ज कराया थे, बट मैं अपने मर्जी से यहाँ से निकला था, कोई ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये लोग मेरे को घर में ज़बरदस्ती मेंटल का दवाई खिलाते थे। ठीक है, उसके बाद जहाँ तहाँ झाड़ फूक, डॉक्टर, ताबीज़ ये सब कर करके मेरे को एकदम ये करते। किस लिए ऐसा करते थे लोग? किस लिए करते थे लोग? क्योंकि मैं अब कहीं मतलब घर से निकलना चाहता हूँ तो कहीं निकलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, घर में रहो। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि नहीं, तुमको कहीं काम नहीं करना है, घर में बैठे रहो। सर, मैं बाहर जॉब करता था, मैं कैसे ऐसे घर में बैठे रहूँ जी। उसके बाद मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मेरा फ़ोन है, सब ये लोग जमा ले लिया ज़बरदस्ती। मैं कैसे जॉब के लिए अप्लाई करूँगा? तो इनसे कब संपर्क हुआ आपका? इनके संपर्क में कब आए? जनवरी से संपर्क में, ऐसे अच्छी दोस्त है। अच्छा, उसके बाद से हमारे भी मतलब नज़दीकियाँ बड़ी प्यार हुआ। हाँ, महिला शादीशुदा भी है, सुनने में आ रहा है। नहीं, शादीशुदा थी, बट उनका डिवोर्स क्लियर हो चुका है। डिवोर्स क्लियर है पेपर में, तो भी आप लोग साथ में रहना चाहते हैं? जी। तो ये कोई मतलब आपका दबाव नहीं है अभी ना? नहीं, कोई दबाव नहीं, बस मैं अपने घर में नहीं रहना चाहता। हम लोग इसलिए भगे थे, हम लोग खतरा था कहीं हम लोग को घर वाले कुछ कर ना दे, पकड़ ना दे। अच्छा, क्योंकि मेरा दवाई खिला रहा था मेंटल का, इसीलिए ज़बरदस्ती मेंटल हरासमेंट के कारण हम घर से भागा। सरायकेला स्थित आदित्यपुर दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा आदित्यपुर रेलवे इंस्टीट्यूट चुनाव में जीत का परचम लहराने की खुशी में आभार यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित आभार यात्रा कार्यक्रम में मुख्य रूप से रेलवे मेंस कांग्रेस के अध्यक्ष शशि रंजन मिश्रा ने आयोजित कार्यक्रम में चुनाव जीतने वाले सभी पदाधिकारी को माला एवं अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। अध्यक्ष शशि रंजन मिश्रा ने बताया कि टाटानगर रेलवे इंस्टीट्यूट से भी बेहतर सुविधाएं आदित्यपुर रेलवे इंस्टीट्यूट में जल्द उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारियों के खेलकूद एवं मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए रेलवे इंस्टीट्यूट में सुविधाओं में इजाफा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वहीं रेलवे मैदान को दुरुस्त किया जाएगा, इसको लेकर चकदरपुर के DRM से बात भी की जाएगी। आदित्यपुर रेलवे संस्थान का चुनाव आप लोगों को मालूम है कि 5 तारीख को हुआ और नए जो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य जीत के आए हैं उनका आज हम लोग स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ नए कार्यकारिणी का थोड़ी देर के बाद हम लोग नए सचिव का भी हम लोग चुनाव करेंगे। और मेंस कांग्रेस चूँकि यहाँ आप लोग देख ही रहे हैं कि क्लीन स्वीप किया है, विपक्षी यूनियन का माने सुपाड़ा साफ हो गया है। हम लोगों का प्रयास यही रहेगा दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस का कि जितना बढ़िया लोकेशन में ये आदित्यपुर रेलवे संस्थान यहाँ पे स्थापित है, इसको हम लोग टाटा रेलवे इंस्टीट्यूट से भी बेहतर रूप में डिवीजन में बनाने का प्रयास करेंगे। और जो सुविधाएं यहाँ के कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, चूँकि आज रेलवे में
जो कर्मचारियों के ऊपर कार्य का दबाव इतना ज़्यादा है, उनका मानसिक स्थिति को संतुलित रखने के लिए मनोरंजन का एकमात्र साधन जो है वो रेलवे संस्थान ही है आदित्यपुर में। तो आदित्यपुर में जो कर्मचारी हमारे ट्रैक मेंटेनर हैं, जो हमारे इतना बड़ा कैरेज एंड वैगन शॉप है, यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको जो उचित मनोरंजन का साधन उपलब्ध करना हो, जैसे वो इंडोर गेम हो या रेलवे इंस्टीट्यूट में संचालित होने वाले अन्य खेलकूद, ड्राइंग क्लास और जितने तरह के बच्चों से जुड़ा हुआ एक्टिविटी है, वो सारे एक्टिविटी को आने वाले कुछ दिनों में हम लोग आदित्यपुर में शुरू कर। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित उच्च विद्यालय गीती लता में पूर्व LIC पदाधिकारी से गाजूड़ संस्था के संस्थापक जन्मेजय सरदार के सहयोग से भारतीय जीवन बीमा निगम के इस सेंट्रल जोनल ट्रेनिंग सेंटर के प्रिंसिपल शकुंतला मुर्मू की उपस्थिति में पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित शकुंतला मुर्मू ने कहा कि LIC द्वारा वित्तीय वर्ष 2024 से लेकर 2025 में 2 करोड़ पॉलिसी का विक्रय किया है। वहीं LIC ने संकल्प लिया है कि वर्ष में जितनी पॉलिसी का विक्रय होगा उतनी मात्रा में पूरे देश भर में LIC द्वारा पौधारोपण किया जाएगा। इसी के तहत प्लांट ए लाइफ 3 अभियान के तहत पौधारोपण गीती लता उच्च विद्यालय में 100 पौधों का पौधारोपण किया गया। वहीं इस दौरान BL दास, नीलम कुजूर आदि उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित शकुंतला मुर्मू ने कहा कि आज के समय में ऑक्सीजन एवं पर्यावरण को शुद्ध करने में पौधा की अहम भूमिका है, इसलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए LIC द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। दूसरी ओर LIC के पूर्व अधिकारी जन्मेजय सरदार ने कहा कि पौधारोपण कर विद्यालय प्रांगण को हरा भारत के साथ साथ शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त कर सके, साथ ही फलदार पौधों के माध्यम से पौष्टिक फल का भी आनंद ले सके। पर हम लोग वृक्षारोपण के लिए आए थे क्योंकि हमारे LIC में ये है कि जितना हम पॉलिसी लेते हैं उतना वृक्ष लगाना ज़रूरी है। तो 2 करोड़ का पूरा हमारे सारे भारत में 2 करोड़ वृक्ष लगाया जाएगा। तो हमारी तरफ से यहाँ जमशेदपुर ट्रेनिंग सेंटर में है, तो हम लोग यहाँ आके इसलिए ये इसी स्कूल में लगाने के लिए हम लोग यहाँ आए, वृक्षारोपण किए। और यही कि ये बहुत ज़रूरी है, हर एक इंसान को वृक्ष लगाना ज़रूरी है, ताकि हम हमारे जो बदलते माहौल, बदलते वातावरण जो देख रहे हैं वो सब थोड़ा सा अभी ठीक से रहे, नहीं तो आने वाले दिन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो यही संदेश देना चाहते हैं कि जो भी हैं, जितना भी कर सकते हैं वृक्ष रोपण कीजिए, पौधा लगाइए। जितना भी फल खाते हैं उसका गुठली रख के उसको अंकुरित करके उसको कहीं ना कहीं लगाना ज़रूरी है। तो यही मैं सभी को यही बोलूँगी कि आप जहाँ पर भी खाली देखते हैं तो वृक्ष लगाइए, पौधा लगाइए और उसका शुरू में थोड़ा देखभाल भी कीजिए ताकि वो पौधा मजबूती से बढ़े। थोड़ा ऊपर करो बाबू, हाँ वैसे ठीक। मैम एक बार थोड़ा सा खाली। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।